हेलो एवरीवन। बिहार सिविल कोर्ट का जो शॉर्ट नोटिस आया था उसका फुल नोटिस आ गया है और सारा पोस्ट के बारे में बता दिया गया है। जो किसका पैटर्न एग्जाम का क्या रहेगा, क्वालिफिकेशन क्या है और डिटेल क्या, मतलब कैसे फॉर्म भरा सकता है, सारा कुछ उसने निकाल दिया अपने वेबसाइट पे। तो चलते हैं एक एक करके देखते हैं क्या कैसे है। ठीक है, इसमें पहले तो 4 पोस्ट थे। पहले पोस्ट क्या था उसको देखते हैं। पहला वाला पोस्ट था फॉर द पोस्ट ऑफ कलर। ठीक, कलर के पोस्ट में आप देखो क्या टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी देखो कितने हैं, 3300 कितने 25 क्या है वैकेंसी है। और इसका जो बेसिक पे होगा लेवल 4 का 4 होगा, लेवल 4 का होगा और ये इसका बेसिक बनेगा कितना 25,500 से लेके 81,100 तक। ठीक है, चलो सर आगे आगे देखो इसमें क्या क्या है। और स्टार्टिंग रजिस्ट्रेशन कब होने वाला है 20 तारीख से, मतलब 2-3 दिन के बाद ये शुरू हो जाएंगे। आज कितने हैं 15 या कितने 16 जो भी है 16, तो 4 दिन के बाद ये शुरू हो जाएगा। 20 सितंबर से ये फॉर्म फिलअप शुरू होगा और कितना तक 20 अक्टूबर तक जाएगा। ठीक है, चलो सर आप देख लो आगे क्या बोल रहा है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए इसमें, आप देखो क्या क्या चाहिए। कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, डन। क्या चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया चाहिए। और बैचलर डिग्री और इक्विवेलेंट, इसमें क्या चाहिए आपको, क्लर्क है बट इसमें क्या चाहिए आपको, ग्रेजुएशन चाहिए, 12th नहीं चाहिए। यहाँ पे आप यदि आपके पास क्या है ग्रेजुएशन का डिग्री है, बीएससी बीकॉम बीए कुछ भी है, मतलब इक्विवेलेंट उसके, तो वो चलेगा। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर बहुत एसेंशियल है, वो जरूरी है ही। कैंडिडेट मस्ट बी मेडिकली फिट चाहिए। कैंडिडेट मस्ट बी गुड मोरल कैरेक्टर, जो आप लोग हैं। चलिए आगे आगे देखो सर। अब यहाँ पे ये बोल रहा है, यहाँ पे द कैंडिडेट आर एडवाइज्ड टू कीप ए प्रिंट आउट ऑफ द ऑनलाइन सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर द सेम along with all the educational document and all other certificate of the candidate shall be requisition from the candidate at the time of interview। ठीक है ना, जो आपको जरूरी है कहाँ पे, इंटरव्यू के टाइम में सारा कुछ लिया जाएगा। इसलिए जो फॉर्म जो भरेंगे, फॉर्म भरिएगा तो वहां पे क्या करेंगे आप, अपना सारा डॉक्यूमेंट और फॉर्म का प्रिंट आउट लेके वहां पे जाना है, किसके टाइम में, इंटरव्यू के टाइम में। ठीक है, और यहाँ पे The candidate are required to write declaration mentioned below in their own handwriting in black pen। यहाँ पे फॉर्म फिल करते समय ये आपको डिक्लेरेशन लिखना पड़ेगा और वो लिखिएगा ब्लैक पेन से। यहाँ पे ब्लू का यूज नहीं कीजिएगा और बाद में ब्लू लिखने के बाद ये मत मैसेज कीजिएगा सर यहाँ पे ब्लू पर मैंने कर दिया, यहाँ पे मैंने स्टार लगा रहा है, यहाँ पे आप ब्लैक से कीजिएगा। ठीक, डन। आगे चलो सर, ये डिक्लेरेशन है, फॉर्म भरते समय आपको मांगा जाएगा, वहां कोई स्पेस होगा वहां पे मांगेगा, वहां पे आपको कर देना है। चलिए आगे आगे सर, candidate will have to upload their scanned color photograph and signature in black ink। again blue में नहीं करना है, ब्लैक में सिग्नेचर करके अपलोड करना है। ठीक है, ये 2 पॉइंट ब्लैक पेन से करना है, उस पर में इसके जो लिखना डिक्लेरेशन, और ये जो ब्लैक पेन और ये सिग्नेचर दोनों ब्लैक पेन से करना है। ठीक है, आफ्टर द नेसेसरी डिटेल और कैंडिडेट विल हैव पॉजिट द सबमिटेड बटन। ठीक है, ये नेसेसरी कुछ नहीं है, पेमेंट जैसे करेंगे वो कर लेंगे। चलिए आप देखते हैं एज क्या है, मिनिमम कितना मैक्सिमम कितना, और एज रेकनिंग कब से होगा। एज रेकनिंग देखो सर, यहाँ पे 1/9/2022 से आपका एज काउंट किया जाएगा। आपका मिनिमम एज यदि रिजर्व है, मेल है, अनरिजर्व मेल है तो 21 चाहिए मिनिमम, मैक्सिमम कितना 37। अनरिजर्व यदि फीमेल है तो कितना 21 और मिनिमम मैक्सिमम कितना 40, मिनिमम 21 और मैक्सिमम 40। बैकवर्ड क्लास एंड एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास मेल के लिए 21 से 40, अनरिजर्व बैकवर्ड क्लास एंड एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास फीमेल कितना 21 से कितना 40। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब फीमेल मेल और फीमेल कितना 21 से लेके कितना 42। ठीक है, चल आगे देखो, एक एक बात को प्रॉपर समझिए। ठीक है ना, कोई डॉट नहीं रहना चाहिए इसके बाद, इस वीडियो के बाद, एक सिंगल वीडियो के बाद आपको ये डॉट रहना चाहिए कहाँ पे क्या होगा। चलिए आगे देखते हैं। रिजर्वेशन मिलेगा, हाँ यहाँ पे बोला रिजर्वेशन फॉर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ द कैंडिडेट शैल बी अप्लीकेबल एज पर रूल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द बिहार। जो बिहार का रूल है उस पर, उसके रूल के अनुसार क्या मिलेगा, रिजर्वेशन मिलेगा। बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन विल बी गिवन टू ओनली तो जो कैंडिडेट हु आर परमानेंट रेसिडेंट ऑफ बिहार। देखिए इसका कहना यहाँ पे ये है, जो आप यदि परमानेंट बिहार के हैं आपका रिजर्वेशन का फायदा मिलेगा। अदर स्टेट वाले को आगे लिखा हुआ कैंडिडेट हु आर नॉट परमानेंट रेसिडेंट ऑफ बिहार शैल नॉट बी गिवन रिजर्वेशन। मतलब वो फॉर्म भर सकते हैं, अदर स्टेट वाले फॉर्म भर सकते हैं मगर उनको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। ठीक है ना, उसको जनरल में ट्रीट किया जाएगा। डन, ये बात क्लियर हो गई। अदर स्टेट वालों बात समझ लो, आप फॉर्म भर सकते हो। ठीक है ना, चलो आगे आगे देखो सर, मगर आपको जनरल में ट्रीट किया जाएगा। जनरल कंडीशन क्या है, और कम हो जा। चलिए आगे देखिए, हाँ एनओसी जो आप यदि काम करते हैं मतलब कहीं पे तो एनओसी चाहिए, वो तो अलग बात है। चलिए आगे देखिए और क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। इंपॉर्टेंट यहाँ पे देख लो सर,
हाँ एग्जाम फी देख लो सर, जनरल बीसी ईबीसी ईडब्ल्यूएस का एग्जाम फी कितना चाहिए 800 रुपया, और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब एंड फिजिकल हैंडीकैप का फी कितना चाहिए 400 रुपया। ठीक है, प्रोसीड्यूर ऑफ सिलेक्शन क्या चाहिए होना चाहिए, द रिक्रूटमेंट प्रोसेस शैल बी कंप्राइज ऑफ 3 स्टेजेस, प्रीलिमिनरी टेस्ट, रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू। 3 होगा, प्रीलिमिनरी टेस्ट द कमिटी में ऑर्गेनाइज प्रीलिमिनरी टेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फॉर स्क्रीनिंग एंड कैंडिडेट डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द पोस्ट। ठीक है ना, कोई डिपेंडिंग अपॉन नहीं है, प्री आपका होगा ही होगा। ठीक है, लिखने के लिए लिखा जाता है ये सब, जो मे भी कंसीडर करेगा बाद में जितना हो जाएगा, 7-8 लाख और गिरने वाले हैं इसमें। रिटन टेस्ट 90 मार्क्स के होंगे। रिटन टेस्ट शैल बी कंप्राइज ऑफ डिस्क्रिप्टिव एंड ऑब्जेक्टिव, यहाँ पे केयरफुल हो जाना है, आपको प्री जो होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा, मगर मेंस आपका डिस्क्रिप्टिव एंड ऑब्जेक्टिव होगा, मतलब यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी आएंगे और ये ऑब्जेक्टिव है आएगा। देखो अब इंटरव्यू कितने हैं 10, 3 स्टेज समझ में आ गई। अब देखते हैं सिलेबस। सिलेबस देखिए यहाँ पे, सिलेबस और रिटन टेस्ट मतलब मेंस का बात कर रहा है। टेस्ट फॉलोइंग इंग्लिश लैंग्वेज एंड ग्रामर 20 नंबर के चाहिए, उसमें क्या क्या है, लेटर राइटिंग एसे ट्रेसे कंप्रीहेंसिव एंड वोकैब चाहिए। हिंदी लैंग्वेज एंड ग्रामर 20 नंबर के कंसिस्टिंग ऑफ लेटर राइटिंग एसे प्रेसे कंप्रीहेंसिव एंड वोकैबुलरी। और क्या जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर कितने 15 नंबर के चाहिए, पूछे जाएंगे। इसमें क्या क्या है भाई, देखो यहाँ पे इन सेक्शन क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, एवरीडे साइंस, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड लीगल टर्मिनोलॉजी। मतलब कोर्ट का वैकेंसी है तो यहाँ पे लीगल टर्मिनोलॉजी कुछ पूछे जाएंगे, इसको आप अलग से अटेंशन दे देना, क्योंकि यहाँ पे 15 है तो हो सकता है 5 ये पूछते। ठीक है सर, मैथमेटिक्स ऑफ मैट्रिकुलेशन स्टैंडर्ड 10 मार्क के रहेंगे। द टेस्ट शैल कंप्राइज क्वेश्चन ऑफ ऑन टॉपिक बोर्ड मास, सिंपल कैलकुलेशन प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, कैलकुलेशन ऑफ सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, टेस्ट ऑफ रीजनिंग वर्बल एंड एनालिटिकल पूछे जाएंगे, किसके 10 नंबर के। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इंग्लिश अल्फाबेट सेटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन, सर्कुलर सेटिंग अरेंजमेंट, एनालॉजी टेस्ट, रैंकिंग टेस्ट, सिलोजिज्म, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन वेन डायग्राम। ठीक है, चलो आगे। बेसिक कंप्यूटर साइंस कितने 15 मार्क। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, फंडामेंटल कंप्यूटर, इसको हटा दे, फंडामेंटल कंप्यूटर एंड टर्मिनोलॉजी, कंप्यूटर एब्रिविएशन, बेसिक ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, कीबोर्ड शॉर्टकट, ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिक फंक्शनलिटी ऑफ एमएस ऑफिस, वर्ड, एक्सेल एंड पावर पॉइंट, इंटरनेट टर्म एंड सर्विसेज, नेटवर्किंग एंड कम्युनिकेशन, सिक्योरिटी टूल्स एंड वायरसेस। ठीक है, ये आपके किसके हैं कंप्यूटर के। कितने पूछे जाएंगे 15 नंबर के। मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स विल बी 40%। ठीक है, ये लिखने के लिए लिखा जाता है मगर कुछ ऐसा होता नहीं है, कटअप बहुत ज्यादा जाते हैं। आप देख लो आगे। द प्रिलिमिनरी एग्जाम शैल बी कंप्राइज ऑफ मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बेस्ड ऑन सिलेबस सब्जेक्ट प्रोवाइडेड फॉर रिटन एग्जाम। ठीक है, आपका प्री जो होगा, प्री होगा क्या होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन का ही होगा। ठीक है, बेस्ड ऑन जो रिटेन टेस्ट का सिलेबस दिया गया है, सेम बेस पे क्या हो जाएगा, प्री का भी क्या होगा, क्वेश्चन बनाया जाएगा मल्टीपल चॉइस में। ठीक है सर, आप देखो सर, द मार्क्स ऑब्टेन इन प्रीलिमिनरी एग्जाम बाय द कैंडिडेट हु आर डिक्लेयर क्वालिफाइड फॉर एडमिशन फॉर द मेन रिटेन एग्जाम will not be counted for determining their final order of merit। मतलब प्री के जो मार्क हैं वो आपके फाइनल मेरिट में ऐड नहीं किए जाएंगे। फाइनल मेरिट में ऐड करने के लिए आपको रिटेन और इंटरव्यू के मार्क होगा। द कैंडिडेट मार्क्स इन द इंटरव्यू विल बी एडेड टू द मार्क्स ऑब्टेन इन मेन रिटेन एग्जाम एंड कैंडिडेट पोजीशन विल डिपेंड अपॉन द एग्रीगेट ऑफ बोथ। मतलब आपका जो फाइनल सिलेक्शन होगा एग्रीगेट मार्क्स बनेगा किसका मार्क्स पे, मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स पे। प्री केवल क्वालिफाइंग होगा जो उसको मेंस में बुलाने के लिए काम में लिया जाएगा। ठीक है, आगे सर देखो आगे क्या है सर, आगे ऐसे कुछ नहीं है, आप देखो कुछ इंपॉर्टेंट और है इसमें। हाँ, डाउनलोड एडमिट कार्ड फॉर द वेबसाइट अब द सिविल कोर्ट, जो वेबसाइट से उसे डाउनलोड करना पड़ेगा और इसका आपको कोई हार्ड कॉपी घर पे नहीं भेजा जाएगा। बात समझ में आ गई। इसका सिलेबस क्या था, प्रोसेस 3 प्रोसेस में होंगे, 3 प्रोसेस में होंगे आपका एग्जाम, प्री, मेंस और इंटरव्यू। क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन चाहिए आपका, वहां पे कंप्यूटर एसेंशियल है, नॉलेज वहां पे चाहिए ही चाहिए। ठीक है, अब देखिए सर आगे क्या है, आगे पोस्ट का वैकेंसी, आगे पोस्ट कौन सा था देखते हैं। चलिए आगे क्या बोल रहा है। अच्छा 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट। आगे था सर, ये था फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर। क्या पोस्ट जो दूर था, 4 पोस्ट थे मल्टीपल। ठीक है, और ये जो पोस्ट है स्टेनोग्राफर, एक बात और क्लियर कर दूं मैं, यदि आप चारों में भरना इंटरेस्टेड है तो 4 अलग अलग फॉर्म फिलअप करना पड़ेंगे आपको। ठीक है, और अलग अलग फी पेमेंट करना पड़ेगा उसका। मतलब यदि आप 1 के लिए एलिजिबल है तो 1 भरिए, 2 के लिए 2, 3 के लिए 3, 4 के लिए तो 4। बात समझ में आ गई। ठीक है, अब देखो ये वीडियो के बाद आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए इस फॉर्म की रिगार्डिंग। ठीक है, चलो आगे देखो।
अब यहाँ पे देखो इसमें कितने वैकेंसी है, स्टेनोग्राफर का पोस्ट है, इसमें वैकेंसी टोटल कितने 1500 कितने 62 वैकेंसी है। इसका पे स्केल लेवल 4 है, 25,500 से लेके 81,100 तक है। ठीक, अब देखो सर एप्लीकेशन फिल ऑन वेबसाइट, यहाँ पे इस वेबसाइट पे जाके आप फॉर्म भर सकते हैं। डेट वही है जो मैंने इससे पहले वाले में बताया, 20 से लेके 20 तक। अब देखिए सर इसमें क्वालिफिकेशन में कुछ अंतर है। देखिए कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक, बैचलर डिग्री और इक्विवेलेंट इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है। कैंडिडेट मस्ट हैव सर्टिफिकेट ऑफ स्टेनोग्राफर, ठीक है ना, यदि स्टेनो है तो आपको क्या चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए ही चाहिए यहाँ पे। डन, बात समझ में आई। क्या एक्स्ट्रा पहला पोस्ट में जो था उससे एक्स्ट्रा क्या है, सर्टिफिकेट चाहिए स्टेनो का आपका, ठीक है। आप देखो सर प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर टाइपिंग, कैंडिडेट मस्ट बी मेडिकली फिट, कैंडिडेट मस्ट बी गुड मोरल कैरेक्टर। अब यहाँ पे ये क्या है, ये आगे जाके उसने एक डिस्क्राइब किया गया है, कितना क्या है वो आगे देखते हैं। चलिए आगे, ये वही है, हैंड राइटिंग ब्लैक में करना है, ब्लैक में करना है, ब्लैक में करना है, ब्लू में नहीं करना है, मैं अभी बोल रहा हूँ, ठीक है ना। उसके बाद करने के बाद मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं रहेंगे, आप पूछेंगे मैं नहीं बताऊंगा, है ही नहीं मेरे पास ऑप्शन, ठीक है। चलो आगे सर, ये लिख लेना है, ब्लैक में करना है, अभी देख लो सर। इसमें एज लिमिट वही है जो पहला वाला पोस्ट में था। डन। अब देखो सर परमानेंट रेसिडेंट बिहार के हैं तो आपको रिजर्वेशन मिलेगी, यदि आप अदर स्टेट के हैं तो फॉर्म भर सकते हैं मगर जनरल में काउंट होंगे, ये लिखा हुआ इस पॉइंट में। आगे सर से देख लो, आगे सर क्या है, हाँ फी वही 800 और 400, 800 जनरल एबीसी बीसी ईबीसी और ईडब्ल्यूएस का 800 रुपया, एससी एसटी और हैंडीकैप का फिजिकल हैंडीकैप कितना 400 रुपया। प्रोसीड्यूर ऑफ सिलेक्शन क्या क्या दे रखा है, वहीं प्री होगा, मेंस होगा और इंटरव्यू इसमें भी होगा। अब देखो सर थोड़ा इसमें चेंजेस देखने को आपको मिल सकता है। देखिए प्री में वही पूछे जाएंगे रिटर्न का, आप देखिए सिलेबस देखिए क्या क्या है। सिलेबस है आपका, इंटरव्यू 10 नंबर के होंगे, इंग्लिश लैंग्वेज जनरल ग्रामर कितने के हैं 25 नंबर के। इसमें क्या है, कॉमन एरर, फिल इन द ब्लैंक, सिनोनिम एंटोनिम, स्पेलिंग डिटेक्टिंग मिसस्पेल्ड वर्ड, इडियम्स एंड फ्रेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस, एक्टिव पैसिव, वर्बल सफलिंग ऑफ सेंटेंस para पार्ट्स, ठीक है। आप यहाँ पे एक मिनट रिटन टेस्ट क्या है, रिटन टेस्ट शैल बी कंप्राइज ऑफ डिस्क्रिप्टिव ऑब्जेक्टिव। यहाँ भी आपको जो रिटन होगा वो डिस्क्रिप्टिव में भी होगा, ऑब्जेक्टिव भी होगा, ठीक है। चलिए आगे सर देखो, आगे हिंदी लैंग्वेज में क्या क्या है, विपरीतार्थक शब्द, समानार्थक शब्द, समान वाक्य शुद्धि, बर्तनी जांच, लोकोक्ति एवं मुहावरे, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, ये पूछे जाएंगे। आगे सर देखो जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर 10 नंबर का होगा। इन दिस सेक्शन क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, एवरीडे साइंस, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड लीगल टर्मिनोलॉजी आप थोड़ा देखिएगा ध्यान से, ठीक है। मैथमेटिक्स और मैट्रिकुलेशन स्टैंडर्ड 10 का पूछे जाएंगे, वही जो उसमें था वही चीज दे रखा है। बेसिक ऑफ कंप्यूटर्स में 20 नंबर पूछे जाएंगे, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, फंडामेंटल कंप्यूटर एंड टर्मिनोलॉजी, कंप्यूटर एब्रिविएशन, वही चीज जो पहला वाला में था, ठीक है। अब देखो सर मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स 40%, ठीक। अब देखो सर यहाँ पे थोड़ा गौर करने की बात है। देखो शॉर्ट एंड स्किल टेस्ट इंग्लिश, इसमें कितने 25 मार्क के होंगे। शॉर्ट एंड स्किल टेस्ट इन हिंदी 25 मार्क, कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट इन हिंदी कितने, इंग्लिश 15 मार्क, कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट इन हिंदी कितने 15, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट कितने 10 नंबर के। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट शैल बी एक्सेसिव नॉलेज ऑफ कैंडिडेट अबाउट एमएस वर्ड, एक्सेल, इंटरनेट, सफरिंग स्किल, ठीक है। आप जो प्रोफिशिएंसी टेस्ट इसका लिया जाएगा, इसमें क्या इतना चेक आपको कर दिया जाएगा, उसमें आपको स्लाइड दे दिया जाएगा बनाने के लिए, पीपीटी, एक्सेल सीट, और नेट के कोई वेबसाइट का एक्सेस करने के लिए बता दिया जाएगा, तो उसमें 10 मार्क आपका है यहाँ पे जो लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए सर ये क्या है, स्पीड ऑफ प्रोफिशिएंसी ऑफ कैंडिडेट शैल बी टेस्टेड ऑन द क्राइटेरिया एज लेड डाउन ऑन शेड्यूल है, ठीक है। देखिए सर शॉर्ट एंड आपका स्पीड चाहिए 80 का, किसमें इंग्लिश में, एंड दोनों चाहिए, एंड लिखा हुआ मतलब दोनों चाहिए, एक नहीं हिंदी चल होगा तो इंग्लिश में नहीं है तो नहीं होगा, ठीक है। और 60 किसका हिंदी में चाहिए, और इसमें 5% मिस्टेक काउंट किया जाएगा, मतलब 5% ज्यादा होगा डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, पर उसके अंदर रहेगा तो आपका क्या हो जाएगा, डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा, क्वालिफाई किया जाएगा यदि 5% से अंदर आपका एरर आता है। देखिए टाइपिंग टेस्ट का स्पीड इंग्लिश में 40 है और हिंदी में 30 है। मिनिमम क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड और पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर 50% शॉर्ट हैंड, ठीक है, 90% एक्यूरेसी इन इंग्लिश, 95% हिंदी और 90% एक्यूरेसी इन क्या चाहिए, टाइपिंग। टाइपिंग में 90% एक्यूरेसी चलेगा हिंदी और इंग्लिश दोनों में, और शॉर्ट हैंड में 95 और 95 चलेगा इंग्लिश और हिंदी में। चलिए आगे सर, प्री जो होगा टेस्ट विल बी स्क्रीनिंग फॉर टेस्ट क्वालिफाइंग, सेम चीज, और आपका जो मेरिट बनेगा आपका द मार्क्स ऑब्टेन इन द इंटरव्यू विल एडेड टू द मार्क्स ऑब्टेन इन मेन इन रिटन एग्जाम एंड कैंडिडेट पोजीशन विल डिपेंड अपॉन द एग्रीगेट बोथ, ठीक है। आपका जो क्वालिफिकेशन मतलब फाइनल मेरिट बनेगा किस पे बनेगा, मेरिट बनेगा किस पे, रिटेन पे और इंटरव्यू पे, ठीक है। आगे देखो सर
आगे इसमें देखिए डाउनलोड एडमिट कार्ड आपको डाउनलोड किया जाए करना पड़ेगा वेबसाइट से, घर पे नहीं भेजा जाएगा, वहीं लिखा गया। ठीक है, चलिए आगे सर। आगे कौन सा पोस्ट था, फुल कीजिए। चलिए देखिए ये पोस्ट कौन है, द पोस्ट ऑफ द कोर्ट रीडर कम डिपोजिशन राइटर। ठीक है, ये तीसरा पोस्ट है। इसमें देखिए वैकेंसी कितने हैं, वैकेंसी इसमें कितने हैं, वैकेंसी इसमें है 1132। ठीक है, इसका लेवल भी, इसका भी लेवल 4 है। 25,500 से बेसिक से कितना 81,100 तक है, प्लस इसका यूजुअल जो अलाउंस है वो मिलेगा। आप देखो सर, देखो यहाँ पे डेट वही सेम चीज। ठीक है, देखिए क्वालिफिकेशन में कुछ चेंज होना चाहिए। यहाँ पे देखिए क्या क्या है, कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, बैचलर डिग्री इन इक्विवेलेंट, मतलब ग्रेजुएशन चाहिए इसमें भी आपको। कैंडिडेट मस्ट हैव द सर्टिफिकेट ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी टाइपिंग। यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी टाइपिंग का क्या चाहिए आपको, सर्टिफिकेट चाहिए। आपको आता है ये मैटर नहीं कर रहा है, यहाँ पे सर्टिफिकेट चाहिए तो मांगेगा आपको इंटरव्यू के टाइम में, तो यहाँ पे आपको वो चाहिए ही चाहिए। आप देख लेना इसको, ठीक है ना, बात समझ में आ गई ना यहाँ पे। ठीक है, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर टाइपिंग इज एसेंशियल, कैंडिडेट मस्ट बी मोरली फिट, सॉरी मेडिकली फिट, कैंडिडेट मस्ट बी गुड मोरल कैरेक्टर। डन। आगे देखो सर, वही ब्लैक वाला चीज हैंडराइटिंग लिखना है, ये सेम सब में सेम है सारे पोस्ट में। यहाँ पे देखो एज क्वालिफिकेशन इसमें भी सेम है, 21, 37, 21, 40 देख लो आप। ठीक है ना, अब देखो सर आगे क्या है, रिजर्वेशन एज पर रूल मिलेगा। परमानेंट जो बिहार के हैं, डोमिसाइल जिनके पास है, जो डोमिसाइल जिसके पास नहीं है वो फॉर भर सकते हैं, मगर जनरल में ट्रीट होंगे वो। ठीक है सर, आगे देखो आगे क्या रूल है इसका, एग्जाम फी वही 800 और 400। प्रोसीड्योर ऑफ सिलेक्शन देख लो आप, यहाँ पे प्री होंगे, रिटेन होंगे और इंटरव्यू सेम चीज यहाँ पे भी है। और यहाँ पे थोड़ा सिलेबस देख लो, प्री का टेस्ट कितने हैं, प्रीलिमिनरी टेस्ट मल्टीपल होंगे चॉइस उसमें, और डिस्क्रिप्टिव नहीं होगा। रिटेन टेस्ट शैल कंप्राइज, यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव ऑब्जेक्टिव टाइप के टेस्ट होंगे, इंटरव्यू 10 नंबर के होंगे। सिलेबस देख लीजिए यहाँ पे, इंग्लिश लैंग्वेज एंड ग्रामर 20 नंबर के पूछे जाएंगे, हिंदी लैंग्वेज और ग्रामर 20 नंबर के। ठीक है, लेटर एस्से प्रेसे कंप्रीहेंशन वोकैब, वहीं विपरीतार्थक समानार्थक शब्द समान वाक्य हिंदी वर्तनी ये सब है। जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स 15 नंबर के। ठीक है, मैथमेटिक्स वहीं 10 नंबर के पूछे जाएंगे। टेस्ट ऑफ रीजनिंग वर्बल एनालिटिकल यहाँ पे 10 नंबर के इंक्लूड हैं। बेसिक कंप्यूटर यहाँ पे 15 नंबर के, वही चीज सेम चीज यहाँ पे भी कॉपी कर दिया गया है। मिनिमम क्वालिफिकेशन 40%। ठीक है, अब देखो सर यहाँ पे देयर शैल बी स्किल टेस्ट अलोंग विद रिटेन एग्जाम इन द फॉलोइंग मैनर। ठीक है, क्या होंगे यहाँ पे, आपको स्किल टेस्ट होगा जो टाइपिंग जिसको बोलते हैं, कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट इंग्लिश मार्क्स 50 के होंगे, कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट हिंदी 50 के होंगे, और दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों जरूरी है। स्पीड प्रोफिशिएंसी ऑफ द कैंडिडेट शैल बी टेस्टेड ऑन क्राइटेरिया एज लेट डाउन द शेड्यूल। देखिए यहाँ पे इंग्लिश के लिए स्पीड आपको कितना चाहिए 40, और हिंदी के लिए कितना चाहिए 30 चाहिए। ठीक है, एक्यूरेसी कितना चाहिए आपको 90% चाहिए ही चाहिए, जो पहले था, मतलब 90% एक्यूरेसी चाहिए, 10% तक एरर काउंट कर दिया जाएगा, मतलब छूट है उसका। ठीक है, आगे देखिए, और marks after interview will be added to the marks after main written exam and candidate position in the merit list depend upon the aggregate। मतलब यहाँ भी मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स ऐड करके आपको फाइनल मेरिट बनेंगे। ठीक है सर, ठीक है, चलिए ये इतना थे सारे। चलिए और एक पोस्ट एक और है उसको देखते हैं, आइए चलिए स्टार्टिंग में चलते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, इसमें क्या है, फॉर द पोस्ट ऑफ प्यून और ऑर्डरली। ठीक है ना, इसमें देखिए सर वैकेंसी कितने हैं, वैकेंसी इसमें सर 1600 कितने हैं 73 है। ठीक है, इसका लेवल 1 है और बेसिक 18,000 से लेके 56,900 तक बनेंगे। अब देखिए सर इसका क्वालिफिकेशन क्या है, आई होप इसका ग्रेजुएशन नहीं आना चाहिए। फॉर्म वही 20 तारीख से। अब देखिए क्वालिफिकेशन इसका, अरे रुक जा, कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, द कैंडिडेट मस्ट पोजेस द मिनिमम क्वालिफिकेशन मैट्रिकुलेशन 10th चाहिए आपको, इसमें भी मेडिकल फिट होना चाहिए और गुड मोरल कैरेक्टर होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए कैंडिडेट एडवाइस टू कीप प्रिंट आउट वो और सारे डॉक्यूमेंट रखना चाहिए जो इंटरव्यू के टाइम में आपका काम आएगा। और वो जो लिखा जाएगा क्या डिक्लेरेशन, वो ब्लैक इंक में लिखा जाएगा। ठीक है, वहां पे ब्लू नहीं लिखना है आपको, ये सब सारा कुछ सेम है जो मैंने पहले शेयर किया। ठीक है, आप देख लो सर, यहाँ पे देखो सर, यहाँ पे एज देखो सर, एज यहाँ पे कम किया गया है। यहाँ पे यूआर का एज मेल का 18 से 37 है, अनरिजर्व फीमेल का 18 से 40 है, बैकवर्ड क्लासेज एंड एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास मेल का कितना 18 से 40 है, अनरिजर्व बैकवर्ड क्लासेज एंड एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेज फीमेल का 18 से कितना
40 है, शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब मेल और फीमेल 18 से कितना है 42 है। वहां पे 21 से शुरू हुआ करता था और यहाँ पे 18 से, इसलिए कि यहाँ की क्वालिफिकेशन चेंज हो चुका है, पहले ग्रेजुएशन था अब क्या है मैट्रिक है। डन, बात समझ में आ गया, डिफरेंसेस यहाँ पे इतना ही था। आगे देखो सर क्या है, रिजर्वेशन वही परमानेंट जो है इसको मिलेगा, जो बाहर के फॉर्म भर सकते हैं मगर जनरल में ट्रीट होंगे। आगे सर देख लो, आगे देखो सर यहाँ पे इसका, हाँ फॉर्म का फी यहाँ पे थोड़ा कम कर दिया गया है। जनरल बीसी ईबीसी ईडब्ल्यूएस का कितने 600, शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब एंड फिजिकल हैंडीकैप का कितना है यहाँ पे 300। ठीक है, चलो आगे सर देख लो, आगे क्वालिफाइंग। अब देखिए सर, the committee may organize preliminary test on the basis of the multiple choice objective question for screening for the candidate depending upon the number of candidates applying for the post. Thereafter written test shall be conducted followed by interview of the candidate qualified in the written test. ठीक है, यहाँ भी आपको प्री लिया जाएगा, मेंस लिया जाएगा और इंटरव्यू लिया जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए वेटेज कौन सा किसका, एग्जामिनेशन रिटर्न टेस्ट टोटल मार्क्स 85, क्वालिफाइंग मार्क 30, इंटरव्यू 15 मार्क के होंगे और क्वालिफाइंग मार्क कितने होंगे इसमें 6। अब देखिए सर इसका क्या क्या है, द क्वेश्चन ऑफ द रिटर्न टेस्ट टोटल 85 मार्क्स विल बी ऑन 10th स्टैंडर्ड लेवल ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट। हिंदी के 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इंग्लिश के 15 और मैथमेटिक्स के कितने 35। ठीक है, आप देखो सर आगे, आगे इसमें देखो द इंटरव्यू ऑफ द 15 मार्क्स ऑफ दोज कैंडिडेट हु क्वालिफाइड इन द रिटन टेस्ट हेल्ड एज जनरल अपीयरेंस का 2.5 मार्क्स, क्वालिफिकेशन का 2.5 मार्क्स, एक्सपीरियंस का कितना 2.5 मार्क्स, नॉलेज ऑफ जॉब का कितना 2.5, एडिशनल वेटेज up to 10 mark would be given to the person who possesses a special skill in cooking or as electrician, carpenter, barber, plumber and gardener and have to obtain qualifying mark। ठीक है, जो ये है एडिशनल वेटेज उसको दिया जाएगा। मार्क्स obtained in prelims exam by the candidate who are declared qualified for admission for main and written exam not be counted for the determining their final order of merit. The marks obtained in the interview will be added to the marks obtained in the main written exam and candidate position will depend upon the aggregate of both। ठीक है, दोनों पे रिटेन और इंटरव्यू पे आपको सिलेक्शन मतलब फाइनल मेरिट डिपेंड करेगा। ठीक है, डाउनलोड कर लीजिएगा, उसका क्या आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड करना पड़ेगा, वहां पे पोस्ट से नहीं भेजा जाएगा, वही लिखा हुआ है। ठीक है, ठीक है, ये सारे 4 पोस्ट के थे, जितने हो सका मैंने जितना था इसमें सारा बता दिया। फिर भी यदि आपको कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में कर दीजिएगा, मैं ट्राई करूंगा जो आपको रिप्लाई करवा दूं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।